डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं संध्या प्लेक्स में। देखिए, छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, उसमें मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? मेंटेनेंस आपका जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेंटेनेंस करते हो, आपने चाहे घर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, उतना ही आपका पास बेनिफिट होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका मिक्सचर में अगर आप पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हो तो मिक्सचर में बेल्ट लगता है। एक एक पुली में मिनिमम तीन बेल्ट तो रहता है। 3 बेल्ट 4 बेल्ट का भी सिलेक्शन आपको अच्छा करना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट लाना चाहिए। जैसे फिनर का बेल्ट हुआ, उसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी रहता है। और बेल्ट लगाने के बाद उसमें कितना आपको टेंशन होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट भी आपको बराबर होना चाहिए, है ना? अलाइनमेंट अगर बराबर नहीं है, आपका ये 0-0 दे करके के धागा से आपको अलाइनमेंट कर लेना चाहिए। और पुली के अलाइनमेंट ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि अंदर जो पुली बड़ी लगी होती है मिक्सचर के अंदर, उसको तो आप कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मोटर के अलाइनमेंट करके और उसको टेंशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मोटर आपके पास फिक्स है, लेकिन उसमें आई गला दिया हुआ रहता है, आप आगे पीछे एडजस्टमेंट करके आप उसमें आगे पीछे उसको टेंशन को बराबर कर सकते हैं। होता क्या है, बेल्ट हमने लगा दिया, बेल्ट लगाने के बाद क्या होता है कि आप जो है इसको महीनों तक 15 दिन तक आप उसको ध्यान नहीं देते हो कि अलाइनमेंट चेंज हुआ क्या। तो होता क्या है, आप इतना बिजी रहते हो या कंपनी में कोई देखता नहीं है, तो क्या होता है, बेल्ट जो है उसका चलते चलते उसका जो अलाइनमेंट धीरे धीरे नजदीक आ जाता है और बेल्ट जो है लूज हो जाता है। अब जैसे ही कोई बेल्ट लूज होगा तो क्या होगा, प्ले होकर के अपने अलाइनमेंट से बाहर जाने लगेगा। तो बाहर जाएगा तो आपका जो पुली होता है उसमें शार्प ईजेज हो जाता है, वो वी शेप में बना हुआ पुली होता है। तो उसके ऊपर जैसे वी शेप के ऊपर जाएगा तो जो यार्न से ही बेल्ट बनता है, टायर कार्ड से बनता है। तो एक अगर ऐसा करता है उसके अंदर तो पूरा धीरे धीरे बेल्ट जो है लूज होना शुरू होता है और उसका जो स्ट्रेंथ है कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि हमको हर एक 2 दिन पर उसका अलाइनमेंट सही है कि नहीं है। और बेल्ट को हमेशा एक जिस तरह से जिस टेंशन में आपने दिया था, ये मेंटेनेंस वाले की जिम्मेदारी बनती है कि जो आप टेंशन मेंटेन किए थे वही टेंशन अभी है कि नहीं है। ज़्यादा लूज भी नहीं होना, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ये रही आपकी बेल्ट की। जैसे अब हम ग्राइंडर मशीन के पास चलते हैं तो ग्राइंडर में क्या होता है, जैसे आप कुछ मटेरियल डालते हो, जिस दिन आप ब्लेड को 0-0 मेंटेन करते हैं, जैसे आपका एक ब्लेड है ऐसे जाता ऐसे, तो वो कितना उसमें गैप रहना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 0.5 से 1 mm ही गैप रहना चाहिए। अगर मान लीजिए चलते चलते क्या होता है, बेल्ट को क्या आप बोल्टिंग से स्टॉक करके रखते हैं, तो चलते चलते क्या होता है वो धीरे धीरे हट जाता है। गर्म होकर के जब मेटल क्या होता है, जैसे गर्म होता है तो फैलता है। ठंडा हो गया तो आपने जब चालू करने पहले से तो आपका ब्लेड ठंडा पूरी तरह से, तो आपने टाइट किया। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन आप चालू करते हो ग्राइंडर को, तो आपको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि दोनों ब्लेड जब ऐसा चल रहा तो जब पास में आ रहा तो उसमें कितने गैप है। ठीक है, उसमें एक बारीक का स्केल रखिए या कुछ भी रखिए, उसको देखिए कि हर जगह पर विजुअली भी आप देख सकते हो कि उसमें गैप तो ज्यादा नहीं है। गैप ज्यादा है तो आपके मोटर पर लोड आएगा, आप ज्यादा ग्राइंडिंग भी नहीं कर सकते, फिर आप सोचोगे जल्दी से ब्लेड को शार्प करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, शार्प करने की बार बार जरूरत है आपको वहां पे अलाइनमेंट करने की जरूरत। बेल्ट के ब्लेड टू ब्लेड के बीच में गैप आपको प्रॉपर होना चाहिए। अब तीसरा आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जैसे आपके पास गियर बॉक्स होता है, जैसे आप जिस बेल्ट आप मशीन चलाते हो तो गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स में क्या होता है, आपको देखना होता है, ऑयल चेक करते रहना चाहिए कि कोई भी चीज देखो एक बार आप फील करते हो, चाहे पेट्रोल का गाड़ी हो या डीजल की गाड़ी हो, सब में गियर इंजन ऑयल लगता है। तो वहां पर इंजन ऑयल जैसे खत्म होता है तो आपको क्या होगा, उस पर लोड आना होता है, बेरिंग पर गियर पर लोड आता है। तो आपको हमेशा गियर बॉक्स में फुल रहना चाहिए, जो गियर बॉक्स में गियर लगा हुआ है तो हमेशा वहाँ पर फिक्स होना चाहिए। अगर गियर बॉक्स
ऑयल के अंदर नहीं है तो क्या होगा, मेटल को डायमंड कट डायमंड, लोहा को लोहा ही काटता है और धीरे धीरे उसको काटना शुरू करता है और आपका फिर काटते काटते फिर अलाइनमेंट उसका डिस्टर्ब होता है, फिर आपका बेरिंग पर लोड आता है, फिर स्क्रू बैरल आपको चलता नहीं है। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए और ग्रीसिंग भी करते रहना चाहिए। जो बाहर में गियर लगा हुआ है, जैसे आप दाना कटर की बात करते हो तो वहाँ पे 2 बेरिंग लगा हुआ है अंदर, मगर आपका जो मेन फंक्शन जो करता है गियर बॉक्स करता है। अगर गियर बॉक्स को आपको स्मूथ चलाना है, उसमें जो उसमें गियर लगे हुए होते हैं उसको ग्रीसिंग करना बहुत जरूरी होता है। और प्रोडक्शन के टाइम में जो गियर होता है उसको हमेशा कवर होना चाहिए। कवर नहीं रहने से भी जैसे आपका कंपनी में डस्ट होता है, वो जा करके अंदर फील होता है तो भी आपको प्रॉब्लम करता है। तो ये सारी चीजें जो आप अगर आप करते हो, मान लीजिए महीने 6 महीने जहाँ पर चलने का बेल्ट हो वो आपको 1 महीने में चेंज करना पड़ता है, तो 4000 रुपये का डायरेक्ट आपका लॉस होता है। अगर 4000 रुपया अगर बचाते हो तो एडिशनल और से भी कंपनी का काम कर सकते हो। उसी तरह से दूसरा रीजन क्या है आपका, जैसे आपके हॉपर आता है, हॉपर बोलते हैं उसको, जो जिसके अंदर आप मटेरियल डालते हो उसको क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं। तो जैसे ही आपका मशीन बंद हुआ तो हॉपर को कवर हो जाना चाहिए, इसे खुला नहीं रखना चाहिए। क्या समझ में है? एक उसको कवर कर देना चाहिए, उसके अंदर एक बैग डाल देना चाहिए, नहीं तो कवर बना के रखो सिलाई करा के आप HDFC बैग का। जैसे आपका तीनों मशीन है, 2 मशीन जो भी आपके पास है, वो हॉपर जब मशीन बंद है तो ढका हुआ रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता, कोई पार्ट उसमें गिर गया या कोई बोल्ट गिर गया, कोई डस्ट गिर गया, तो फिर सेकंड डे आप क्या करोगे, जा करके फिर डायरेक्ट आप मिक्सिंग करके उसमें माल डाल देते हो। तो माल के साथ पहले से उसमें डस्ट है, कुछ पार्टिकल है या जो आप नहीं देख पा रहे हो, या कोई आपके ही खिलाफत कोई बंदा है जो कुछ डाल दिया, तो कभी भी प्रोडक्शन में लेने से पहले उसको पूरी तरह से निगरानी रखिए कि हॉपर के अंदर जो गियर लगा हुआ है, स्क्रू बैरल है, वो प्रॉपर तरीके से साफ है कि नहीं है। हो सके तो एक बार रिवर्स चला के भी बेल्ट के थ्रू देखना चाहिए। और अगर कुछ भी पार्टिकल अननेसेसरी पार्टिकल उसके अंदर जाता है तो आपको क्या मोटर पर सडनली लोड होगा, मोटर जलने का चांस रहेगा, क्योंकि आपका जो उसको जो टेम्परेचर है ओनली PVC को मेल्ट करने के लिए, नहीं कि कोई मेटल पार्ट को या कोई अननेसेसरी मटेरियल को। अननेसेसरी मटेरियल आपको जाएगा तो आपको स्क्रू बैरल को पूरा स्कॉच करते हुए जाएगा और आगे जाकर के फिल्टर को भी जाम करता है और आपको प्रोडक्शन बराबर नहीं आता है। तो आपने देखा कि हमें क्या क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए और बिना मेंटेनेंस, जिससे शरीर का आपको सुडौल रखना है, स्ट्रांग रखना है, तो आपको शरीर की फिटनेस बहुत जरूरी है। उसी तरह से आपको प्रॉपर तरीका से प्रोडक्शन लेना है तो आपको मशीनरी का भी देख रेख, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।